अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 10th ऑफ जुलाई 2023 एंड इट इज मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन केसी इंडेक्स की ओपनिंग हुई 44,207 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 44,601 का। लो लगाया मार्केट ने 44,207 का। क्लोजिंग दी मार्केट ने 44,561 की। तकरीबन 354 मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 181 मिलियन शेयर का राउंड अबाउट जो है वो काम देखा गया। आज के दिन की जो है कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल जो है अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। मोरबोसो कैंडल बनी है। इसके अलावा जो है आज के दिन मार्केट ने अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया 44,512 का। और जैसे अगर आप रेगुलर मेरा ये सेशन आप देख रहे हैं तो पहले भी मैं आपसे यानी कि पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि अभी फिलहाल जैसे मार्केट ने अपना ये ब्रेकआउट दिया, इसके अलावा यहाँ पे ब्रेकआउट था मार्केट का 44,000, तो तकरीबन जो टारगेट नज़र आ रहा है मार्केट का वो ऑलमोस्ट 46,000 के राउंड अबाउट जो है मार्केट जाते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह के वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हो गए हैं, इससे यानी कि इंडिकेशन ये है कि फिलहाल मार्केट हमें बुलिश ही नज़र आ रही है ये। यहाँ पर कुछ टाइम मार्केट ने साइडवेज की करेक्शन की उम्मीद तो ये थी कि जो है इंडेक्स वाइज करेक्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर 4-5 दिन मार्केट ने साइडवेज करेक्शन करके ये करेक्शन को कंप्लीट करके आज दोबारा ऊपर जाने का जो है वो सफ़र स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने आज के दिन क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। इमरान खान साहब हैं, आपने सवाल पूछा कि गेटम का बाइंग ज़ोन बता दें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जी सर, बिल्कुल। अगर हम लोग गुल अहमद की बात करते हैं तो गुल अहमद जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 18.53 पर। और इसका बाइंग जोन जो है जब तक ये तकरीबन 18.76 से नीचे है इसको लिया जा सकता है। और जिस टाइम पे ये स्टॉक तकरीबन 19 रुपए क्रॉस कर गया तो फिर ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा और फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम 23 रुपए के करीब बनेगा। इसके अलावा आपने पूछा कि लोड्स लिमिटेड जो है आपने लिया हुआ है और आप इसका स्टॉप लॉस और टीपी पूछ रहे हैं। सर फिलहाल लोड्स का जो स्टॉप लॉस है वो 6 पॉइंट तकरीबन 80 का आप स्टॉप लॉस रखें। और आपके ज़हन में जो इसका टारगेट है वो होना चाहिए तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इसको फिलहाल थोड़ा-सा वेट कर जाएँ, इसको क्रॉस करने दें ज़रा। जिस टाइम ये 7.60 का लेवल क्रॉस कर जाएगा तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। तो फिर इसका टारगेट बनेगा कम से कम जो है वो 16-17 रुपए के करीब-करीब, अगर ये 12-13 रुपए तक पहुँच गया तो। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है नवाज़ साहब का। आपने पूछा कि इज़ इट गुड टाइम टू सेल टैली? टैली के बारे में आपने पूछा कि टैली को सेल करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए। टैली जो है सर फिलहाल टैली की जो रेजिस्टेंस है वो 8.12 के राउंड अबाउट है ये। तो यहाँ पर जब ये पहुँच जाए तो वहाँ पर आप इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रखें। आपने बताया नहीं कि आपकी बाइंग कितने की है। तकरीबन फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस है वो 7 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो मौजूद है। जब यहाँ पर पहुँचे तो स्टॉप लॉस लगा दें या प्रॉफिट टेकिंग पर पहुँचे तो वहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जी, मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के स्टॉक है, एवीएन की बाइंग है 51 की और ऑक्टोपस की बाइंग है 45, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग कब करूँ? जी सर, दोनों ही तकरीबन आपने एक ही सेक्टर के जो है वो स्टॉक ले लिए हैं। तो एवीएन की फिलहाल जो है प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है आपका बनता है। इसको अभी ये फिलहाल अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर चुका है 54 की। फिलहाल जो है इसका जो टारगेट बनता है वो 63 रुपीज़ के राउंड अबाउट है ये। तो जब ये 63 के करीब पहुँचे वहाँ पर आप बेचें ना, वहाँ पर आप पूछ लें कि बेचना बनता है या नहीं बनता। फिलहाल 63 तक तो वेट करें आप इसका ये। बाकी आपने ऑक्टोपस के बारे में पूछा। ऑक्टोपस ट्रेड कर रहा है तकरीबन 46 रुपीज़ पर। इसको भी देख लेते हैं कि फिलहाल इसने भी अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक किया 45 रुपीज़ की। तो फिलहाल इसको भी आपने कम से कम जो है वो 54 रुपीज़ तक का जो है वेट करना है। जब ये 54 पीस तक पहुँच जाए तो वहाँ पर आप दोबारा पूछ लें। अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 54 तक पहुँचा तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर यानी इसका अगला टारगेट जो है वो 74 रुपीज़ का जो है वो बनेगा ये। जी, शुएब अहमद साहब हैं जद्दा से, आपने पूछा कि
इफ आई शुड एवरेज सरल एट करंट प्राइस, एवरेज आपने 105, और इसके अलावा आपने नेट सोल के बारे में भी कुछ पूछा हुआ है। सरल जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन आ जाता है 43 रुपीज के राउंड अबाउट। सर बेहतर यह है कि फिलहाल सरल को जो है आप ना ही बाइंग करें, क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी जो है वो अभी नीचे ही है ये। इसको जो है आप जैसे पड़े हुए हैं ऊपर वाले वो पड़े रहने दें। अगर आप और कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो इसकी जगह जो बुलिश हुए हुए स्टॉक जैसे अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, यूनिटी फूड है, ये काफ़ी बुलिश हुए हुए हैं। आप इनको जो है वो ले, जैसे एवियन है, एवियन ले लें आप इसकी जगह भी, जैसे अभी मैंने अर्ज कर चुका हूँ। एवियन काफ़ी बुलिश है, आप उसको ले सकते हैं। ऑक्टोपस को ले सकते हैं, एवियन काफ़ी बेहतर है। तो आप सरल की जगह एवियन ले लें, वही समझ लें आपने उसको एवरेज कर दिया, सिर्फ स्टॉक चेंज कर दिया आपने ये। ठीक है। तो सरल में मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी आपने नेट सो लिया हुआ है, आपकी एवरेज प्राइस है 87। अभी सर फिलहाल सरल जो है अपना ब्रेकआउट दे ये सॉरी नेट सोल ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 85 रुपीज़ का। फिलहाल जो है आपने इसका जो टारगेट रखना है इसका नेट सोल का वो 108 है। वहाँ पर जब ये पहुँच जाए तो आप इसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। फिलहाल जो है आप इसको ना बेचें। अभी भी अगर कल के दिन जो है ख़ास तौर पर ये यहीं से निकल गया स्टॉक 94 से ऊपर तो फिर ये तकरीबन 120 रुपए के करीब आराम से पहुंच जाएगा। तो बेहतर ये है कि फिलहाल नेट सोल को आप होल्ड ही करके रखें ये। आज ही उमर साहब है कराची से, आपने पूछा कि डब्ल्यूटीएल की आपकी बाइंग है 2.11 की, पुरानी बाइंग है, न्यू बाइंग आप पूछ रहे हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। डब्ल्यूटीएल को बिल्कुल बाई किया जा सकता है ये। अभी रिसेंटली ये 1 पॉइंट जो है वो 106 पर भी आ गया था, 1 रुपया 6 पैसे पर। और यहीं पर ये अब ये थोड़ी-सी रेज़िस्ट कर रहा है इसी लेवल पर ये 1.28 के करीब-करीब। जिस टाइम पे ये तकरीबन 1.30 क्रॉस कर गया, इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी इसने, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन बनेगा ऑलमोस्ट 1 रुपया 70 पैसे, 1 70 पैसे के बाद 2 रुपए 16 पैसे और फिर 2 रुपए 64 पैसे। तो इसलिए आप डब्ल्यूटीएल को बिल्कुल यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। आबिद साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा कि एवीएन, पीपीएल और डबल जीएल का प्रॉफिट टेकिंग। एवीएन का तो सर अभी मैं बता चुका हूँ, एवीएन तो होल्ड रखें ये फिलहाल। और जो पीपीएल का बारे में आपने पूछा, पीपीएल का स्टॉप लॉस है तकरीबन 64.70 का आप स्टॉप लॉस रखें। इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो अभी है तकरीबन 75 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। जी, डबल जीएल के बारे में आपने पूछा, डबल जीएल का जो स्टॉप लॉस है वो है तकरीबन 10 रुपए 20 पैसे का। प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 12 रुपए और 30 पैसे का। आप इसका आप प्रॉफिट टेकिंग लेवल रखें। जी, इमरान साहब हैं कराची से, आपने भी पूछा डबल जीएल के बारे में। आपकी बाइंग है तकरीबन 17 का। डबल जीएल को सर होल्ड रखें। डबल जीएल अब यहाँ पर अपना बॉटम बना चुका है 8.86 का। अगर ये जिस टाइम भी क्रॉस कर गया 12.35, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो आप ही का रेट होगा 17 रुपए के करीब-करीब। आपने भी जब ये यहाँ पर ट्रेड करा था वहीं पर ही लिया होगा, फिर उसके बाद नीचे आ गया होगा। तो बेहतर ये है कि फिलहाल डबल जीएल को जो है आप होल्ड ही करके रखें ये। यहाँ से ये निकल चुका है, ये 10.48 का ये ब्रेकआउट दे चुका है, छोटा ब्रेकआउट। और बस इसने 12.36 क्रॉस करना है और फिर बल्ले-बल्ले फिर ये चलना शुरू हो जाएगा ये। जी, और आप कह रहे हैं करंट रेट में मज़ीद ऐड कर लूँ? बिल्कुल सर ऐड कर लें। जब तक ये मौजूद है 12 रुपए 32 पैसे से नीचे-नीचे, तो इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जी, तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।